स्पाइन के तीन मेजर पोर्शंस होते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, थोरासिक स्पाइन एंड लंबर स्पाइन। जब आप स्पाइन को साइड में से देखेंगे तो वो एक एस शेप बनाता है। ये जो शेप है हमारे स्पाइन का एक नेचुरल कर्व होता है, लेकिन जब हमारा काम करने का पोस्चर्स, बैठने का पोस्चर्स, चलने का पोस्चर्स गलत होता है, उस समय पर हमारे ये जो स्पाइन का नेचुरल कर्व है वो अननेचुरल पोजीशंस में चले जाता है, जिसकी वजह से शोल्डर पेन, बैक पेन एंड नेक पेन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सारे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो प्रॉपर पोस्चर्स को अडेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुअर पोस्चर्स क्या होता है, पुअर पोस्चर्स के रीजंस क्या होते हैं, पुअर पोस्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें एंड लास्ट में उसको कैसे फिक्स किया जाए, उसके कुछ सिंपल टिप्स एंड एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो ये वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। There are 5 major reasons for the poor posture. Number 1 is the overuse of the technology. आज टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है, जहाँ पर हम 3-4 घंटे बड़े आराम से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, मोबाइल में या फिर टीवी में बिता देते हैं। तो जब हम लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं तो हमारे पोस्चर्स को वो कहीं ना कहीं बिगाड़ देता है। नंबर 2, वीक कोर मसल्स। मसल्स का एक नियम है, यूज इट और लूज इट। तो जब हम अपने मसल्स को कोई भी किस्म का वर्कआउट नहीं देते तो उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म होते जाता है, एंड जब वो वीक हो जाते हैं तब हमारे पोस्चर्स को वो होल्ड नहीं कर पाते, एंड दैट लीड्स टू अ पुअर पोस्चर। नंबर 3, पुअर एर्गोनॉमिक डिजाइन्स। जो भी वर्क स्टेशंस के ऊपर हम काम करते हैं, जब उसका चेयर का डिज़ाइन, फर्नीचर का डिज़ाइन सही नहीं होता है, सो दैट लीड्स टू अ पुअर पोस्चर। नंबर 4, कैरिंग हैवी बैकपैक्स। जब हम अपने बैक के ऊपर हैवी बैग्स कैरी करते हैं तो हमारी बैक को वो कहीं ना कहीं टिल्ट कर देता है, जो हमारे पोस्चर्स को बिगाड़ देता है। नंबर 5, हमारी कुछ पुअर पोस्चर हैबिट होती है, जैसे स्लाउच करना, हंचिंग करना। तो जब ये सारी हैबिट्स हम हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पोस्चर्स को बिगाड़ देता है। सो अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि पुअर पोस्चर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें। सो देयर आर सम साइन ऑफ द पुअर पोस्चर। नंबर 1 इज द स्लाउचिंग। स्लाउचिंग में जब हम खड़े होते हैं तब हमारा शोल्डर आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, हमारा अपर बैक राउंड होता है। तो ये जो पोजीशन है उसको स्लाउचिंग कहा जाता है। नंबर 2 इज द हंचिंग। हंचिंग में जब हम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं या फिर जब हम मोबाइल देखते हैं उस समय पर हमारा जो पोजीशंस होता है उसे स्लाउचिंग कहा जाता है। थर्ड इज द फॉरवर्ड हेड पोजीशन। एज द नेम सजेस्ट, फॉरवर्ड हेड पोजीशंस में हमारा जो हेड है वो हमारे शोल्डर से बाहर निकला हुआ होता है। तो जनरली हम जब ड्राइव करते हैं, मोबाइल देखते हैं या फिर कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, उस समय पर जनरली ये पोजीशंस पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि आज इंडिया में ज़्यादातर लोग टैक्स नेक सिंड्रोम का शिकार है। अब हमारा जो नेक है वो 0 डिग्री पर होता है, तब हमारे नेक के ऊपर 5 kg का लोड आता है। लेकिन जब हम वही नेक को मोबाइल में देखने के लिए या टाइप करने के लिए बैंड करते हैं 60 डिग्री तक, तब हमारी नेक के ऊपर 5 टाइम लोड आता है, जिसको टैक्स नेक सिंड्रोम भी कहा जाता है। एंड जब हम लंबे समय तक ये पोस्चर्स को होल्ड करते हैं तब हमारे नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप स्लाउचिंग, हंचिंग, फॉरवर्ड हेड नेक या फिर कोई भी इस किस्म के बैड पोस्चर्स में रहेंगे तो आपके बॉडी में वो नेगेटिवली इफेक्ट करने वाला है। तो जब आप ये पोजीशंस को लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो आपके बैक, नेक एंड शोल्डर मसल्स में स्ट्रेन आने वाला है, जो आपको वहां पर पेन क्रिएट करने वाला है। दूसरा, जब भी आप पुअर पोस्चर्स में रहेंगे तो आपके सेल्फ एस्टीम को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप लेस ऑफ द कॉन्फिडेंस दिखते हैं, जो आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस में भी इफेक्ट करता है। नंबर 3, वो आपके आर्थराइटिस के भी चांसेस बढ़ा देते हैं। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि पुअर पोस्चर्स क्या होते हैं, उसके साइन क्या होते हैं, लेकिन प्रॉपर पोस्चर अगर आप अडेप्ट करेंगे तो आप ये सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो प्रॉपर पोस्चर इज ऑल अबाउट कीपिंग योर बॉडी
इन अ पोजीशन जिससे आपके जो भी जॉइंट्स है उसके ऊपर कम से कम लोड आए एंड आपके जो स्पाइन का जो नेचुरल कर्व है वो इंटैक्ट रहे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इवन जब हम खड़े भी होते हैं तब हमारा प्रॉपर पोस्चर्स क्या होना चाहिए वो आप देख रहे हैं। कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं या फिर जब हम बैठे होते हैं उस समय पर हमारा पुअर पोस्चर्स क्या होता है एंड हमारा प्रॉपर पोस्चर क्या होना चाहिए। तो अगर आप पुअर पोस्चर्स में है तो उसको कैसे फिक्स किया जाए उसके कुछ सिंपल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सो नंबर 1, जो डेस्क के ऊपर आप काम करते हैं उसको उस तरीके से एडजस्ट कीजिए ताकि आपकी स्क्रीन आपके आई लेवल पर हो एंड आपके जो पैर है वो जमीन के ऊपर ग्राउंडेड हो। दूसरा, जब भी आप खड़े हो तब अपने पोस्चर्स को मॉनिटर कीजिए। क्या आप कहीं हंचिंग तो नहीं कर रहे, क्या आप स्लाउचिंग में तो नहीं है। एंड जब भी आप अपने आप को कोई भी पुअर पोस्चर्स में पाते हैं तो अपने आप को प्रॉपर पोस्चर्स में लेकर आइए। जब आप खड़े हैं तब आपको सीधा खड़े रहना है, पूरी हाइट का इस्तेमाल करना है। तो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करने के लिए हमारे कोर मसल में स्ट्रेंथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर करता हूं जिससे आपके मसल का स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने वाली है, जिससे आप बेटर पोस्चर्स को मेंटेन कर पाए। सो सबसे पहला एक्सरसाइज जो यहाँ पर है दैट इज ब्रिज एक्सरसाइज, जिसको सेतुबंध आसन भी कहा जाता है। ये जो आसन है वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बूस्ट कर देता है, आपके कोर मसल को स्ट्रेंथन कर देता है, साथ ही साथ आपके बैलेंस को इंप्रूव करता है, आपके पोस्चर्स को इंप्रूव करने में मदद करता है। वो आपके नेक को स्ट्रेचिंग देने वाला है। दूसरा एक्सरसाइज जिस चाइल्ड पोज, जिसको बालासन भी कहा जाता है, ये जो आसन है वो आपके स्पाइन को स्ट्रेचिंग देने वाला है, जिससे आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने वाली है। नंबर 3, भुजंगासन। ये सबसे बेहतरीन आसन है। अगर आपको कहीं पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये आपको हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके लोअर बैक में कहीं पर स्टिफनेस है उसको कम कर देता है, वो आपके शोल्डर एंड आर्म को स्ट्रेंथन कर देता है, साथ आपके स्पाइन की स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है। लास्ट में प्लैंक। प्लैंक दोस्तों एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके कोर मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे बेस्ट है। जब आप प्लैंक करेंगे तो आपके नेक से लेकर आपके लेग तक सारे मसल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं एंड आपके कोर को प्रॉपर वर्कआउट मिलता है। तो जब आपके कोर स्ट्रेंथन रहेगा तो आप प्रॉपर पोस्चर्स को मेंटेन कर पाएंगे। सो ये वीडियो में मैंने जितनी भी बातें की, मैं आशा रखता हूँ कि ये आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है। एंड अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बैड पोस्चर्स में रहते हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।